गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उस खेत में एक दुर्बल लेकिन मेहनती किसान राम सिंह अपने पसीने से मिट्टी को सींचता था। उसका शरीर कमजोर जरूर था, पर हौसला अडिग था। वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। राम सिंह का एक बेटा था, रमन। वह जवान, हंसमुख और होशियार था, पर एक कमी थी। उसे काम से चिढ़ थी। खेतों की मिट्टी, हल्की पकड़, पसीने की गंध, सब उसे थकाऊ लगते थे। उसे घर में आराम करना, दोस्तों संग खेलना और समय यूं ही बिताना ज्यादा भाता था। एक दिन जब राम सिंह खेत में काम कर रहा था, रमन नींद से आलस से भरी आंखें मलता हुआ बाहर आया। पिता को धूप में झुक झुक कर काम करते देख बोला, पिताजी, आप रोज इतनी मेहनत क्यों करते हैं? थोड़ा आराम कर लीजिए। राम सिंह मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। चलो, आज तुम भी खेत में मेरा साथ दो। रमन ने आलस्य से कहा, पिताजी, मैं बाद में आ जाऊंगा, अभी थोड़ी थकान लग रही है। राम सिंह के चेहरे पर निराशा उतर आई, पर वे चुपचाप काम में लग गए। शाम को जब वे थके हारे घर लौटे तो देखा रमन अब भी सो रहा था। उन्होंने बेटे को जगाकर कहा, बेटा, केवल आराम से जीवन नहीं चलता, काम करना भी जरूरी है। मेहनत ही इंसान को सम्मान और सुख देती है। रमन ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मुझे काम करना पसंद नहीं, आराम में ही मजा है। राम सिंह ने गहरी सांस ली। उन्हें चिंता सताने लगी। क्या उनका बेटा कभी मेहनत का मूल्य समझ पाएगा? कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग राम सिंह से मिलने आए। उन्होंने कहा, राम सिंह, सुना है तुम्हारा बेटा बहुत आलसी हो गया है, उसे समझाओ वरना देर हो जाएगी। राम सिंह ने दुखी स्वर में कहा, कई बार समझाया है, पर वह सुनता नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए, चिंता मत करो, वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है, एक दिन वह खुद सीख जाएगा। दिन बीतते गए। रमन अपनी पुरानी आदतों में डूबा रहा। जब उसके पिता खेत में पसीना बहा रहे होते, तब वह दोस्तों संग हंसी मजाक में वक्त गंवाता। एक दिन राम सिंह ने कहा, बेटा, फसल तैयार है, आकर मदद करो, वरना बरसात आने से पहले फसल खराब हो जाएगी। रमन ने टालते हुए कहा, पिताजी, मैं बहुत थक गया हूं, आप कर लीजिए। राम सिंह ने गहरी नजरों से बेटे को देखा और चुपचाप खेत की राह पकड़ ली। लेकिन नियति ने कुछ और सोच रखा था। कुछ ही सप्ताहों में गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों की हरियाली सूखने लगी, फसलें मुरझा गईं, किसानों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। राम सिंह चिंतित थे। मेहनत की सारी कमाई मिट्टी में मिलती जा रही थी। उन्होंने रमन से कहा, बेटा, अब हमें मिलकर मेहनत करनी होगी, नहीं तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। पर रमन ने फिर वही जवाब दिया, पिताजी, मैं क्या करूंगा? जब बारिश नहीं हो रही तो मेहनत का क्या फायदा? राम सिंह का दिल टूट गया। कुछ ही दिनों में निरंतर मेहनत और चिंता ने उन्हें बीमार कर दिया। अब वे खेत नहीं जा सकते थे। रमन के सामने घर की जिम्मेदारी आ खड़ी हुई। शुरू में रमन घबरा गया, लेकिन जब उसने अपने पिता को बिस्तर पर कमजोर हालत में देखा तो भीतर कुछ टूट सा गया। उसे पिता की बातें याद आईं। मेहनत ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। अगली सुबह रमन ने पहली बार खुद हल उठाया। मिट्टी में पैर रखे, पसीने से तर हुआ, पर पीछे नहीं हटा। हाथों में छाले पड़े, बदन दर्द से टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह खेतों में काम करता, कभी धूप में, कभी हवा में, कभी भूखा रहकर भी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत में हरियाली लौट आई, पौधे फिर से लहराने लगे। रमन के भीतर भी आत्मविश्वास की हरियाली उगने लगी। एक दिन जब राम सिंह की तबीयत कुछ ठीक हुई तो वे लड़खड़ाते कदमों से खेत की ओर गए। वहां उन्होंने देखा, उनका बेटा रमन अपने माथे का पसीना पोंछते हुए मुस्कुराता हुआ काम कर रहा है। राम सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं सच में गर्व महसूस कर रहा हूं। तुमने समझ लिया कि मेहनत ही सच्ची पूंजी है। तुम्हारे इस बदलाव से मुझे लगता है कि मैं सफल पिता हूं। रमन ने झुककर पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, अब समझ गया हूं कि आराम केवल थोड़ी देर की खुशी देता है, पर मेहनत जीवन भर का सुख देती है। मैं अब कभी काम से नहीं भागूंगा। राम सिंह ने बेटे को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। समय बीतता गया। रमन की मेहनत से खेत फिर से लहलहा उठे। गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। जो लोग पहले उसे आलसी कहते थे, अब उसी के परिश्रम की चर्चा करते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने पंचायत में कहा, रमन ने हमें यह सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले
तो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है। मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। रमन ने विनम्र होकर उत्तर दिया, मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे पिता ने सिखाया था, मेहनत करना, हार ना मानना और अपनी जिम्मेदारी निभाना। गांव तालियों से गूंज उठा। रमन के चेहरे पर गर्व की चमक थी, पर भीतर विनम्रता वही पुरानी थी। अब वह समझ चुका था, जीवन में सफलता किसी जादू से नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत और विश्वास से मिलती है। उस दिन से उसने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह कभी मेहनत करना नहीं छोड़ेगा।